इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से। यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के घर असम पुलिस निकल चुकी है। पवन खेड़ा घर पर मौजूद नहीं थे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि पवन खेड़ा हैदराबाद भाग चुके हैं। हाल ही में पवन खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए। रिंकी भुइयां शर्मा पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया। साथ में दुबई में 2 पासपोर्ट्स और प्रॉपर्टी होने का आरोप लगाया और बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में पूछताछ के लिए असम पुलिस दिल्ली आई है और पवन खेड़ा के घर पहुंची, जहां पर वो मौजूद नहीं थे। दिल्ली पुलिस के साथ उन्होंने ये घर में एंट्री की। पवन खेड़ा को लेकर हेमंत का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के लिए पवन खेड़ा निकल गए। वो भाग गया ना। अभी कल सुबह 6 बजे ही वो गुवाहाटी से भाग गया। अभी दिल्ली में हमारा लोग, मैं अखबार से मुझे पता चला है दिल्ली में पुलिस गया है तो हैदराबाद तक भाग गया। राहुल गौतम मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं पवन खेड़ा के घर के बाहर से। पवन खेड़ा दरअसल क्या कहां पर हैं और जो हेमंत आरोप लगा रहे हैं क्या वो सही है? दरअसल जांच का विषय है कि आरोप सही है नहीं सही है, लेकिन आपके पीछे चल रहा है ये घर है निजामुद्दीन ईस्ट के अंदर और भारी संख्या में यहाँ पर जो जवान है दिल्ली पुलिस के वो पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर असम की टीम भी पहुंची थी और लगातार वो घर में पूछताछ कर रहे थे। उन्होंने कोशिश करी पवन खेड़ा से बात करने की, लेकिन पवन खेड़ा के बारे में बताया गया कि वो घर में मौजूद नहीं है। ये भी बताया गया जब वो बाहर निकले जो असम पुलिस के अफसरान थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उनके घर से नहीं लिए हैं और अभी फिलहाल वो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं, आप देखिए पूरा का पूरा जो घर है वो इस वक्त पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ भी किया गया है। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जो अफसर है उन्होंने रस्सियां लगाकर इस पूरे इलाके को बंद किया है और जो असम की जो पुलिस थी वो घर के अंदर मौजूद थी। थोड़ी ही देर पहले वो निकली है। आप ये मान के चलिए कि ये जो तमाम चीजें घट रही हैं दिल्ली के अंदर, इनका सीधा असर पड़ेगा गुवाहाटी के अंदर, जहां पर चुनाव है और कोशिश होगी दोनों तरफ के पक्षों की, यानी बीजेपी की और कांग्रेस की, अपनी तरफ से भुनाया जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना एग्रेसिव स्टांस दिखा दिया है। आपने देखा होगा पिछले कुछ रोज में उन्होंने किस प्रकार के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है पवन खेड़ा के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस में लगातार कह सकते हैं लेने की मुद्रा में है। उनकी भी कोशिश है कि कहीं पर भी बैक नजर न आए, इसीलिए बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी पवन खेड़ा ने। यानी पहले दिल्ली के अंदर 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसमें उन्होंने तमाम जो पासपोर्ट हैं शर्मा परिवार में उसको लेकर आरोप लगाए कि मल्टीपल पासपोर्ट हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी है जिसमें हजारों करोड़ रुपए हैं। उसके बाद वो गुवाहाटी जाते हैं, गुवाहाटी के अंदर भी वो सेम चीजों को दोहराते हैं, लेकिन तब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि हेमंत बिस्वा ने कहा था कि मैं डेफिनेशन सूट फाइल करूंगा और आइए अब आपको दिखाते हैं पवन खेड़ा का वो बयान जिसकी वजह से वो मुसीबत में फंस गए। कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास 1 नहीं 2 नहीं 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। और इस बीच आपको बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा ने पवन खेड़ा के आरोप को खारिज किया है। हमारे सहयोगी मीडिया प्लेटफॉर्म ललन टॉप से क्या कुछ कहा रिंकी भुइयां शर्मा ने, आइए आपको दिखाते हैं। कांग्रेस के आरोप हैं आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, वेरी पर्सनल अटैक्स। दुबई में संपत्ति, व्योमिंग में कंपनीज, आपके फेक पासपोर्ट्स और 52,000 करोड़ की संपत्ति, इस पे रिंकी भुइयां शर्मा का क्या कहना है? प्लीज मैम। कांग्रेस का जब ऊपर से नीचे तक जो पागल कुत्ता ने काटा तो यहाँ वहाँ दौड़ने के सिवा वो जो करता है पागल कुत्ता वो लोग वही कर रहा है। सो दिस आर ऑल फेक एलिगेशंस, दिस आर ऑल AI generated, already been confirmed. So now we are just waiting for the justice because I have lodged an FIR. आपके पास भारत के अलावा किसी देश का गोल्डन वीजा या पासपोर्ट नहीं है? मैं आपको एक चीज पूछूं, आप भारतीय नागरिक हो? Obviously. आपको ड्यूअल पासपोर्ट है आपके पास? नहीं है। तो सेम थिंग, मेरे पास 3 पासपोर्ट कैसे हो सकता है?
ठीक है मैम, एक और सवाल है जिसमें बड़ी लड़ाई हो रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, आपके नाम की स्पेलिंग को लेके, विच इज अबाउट शर्मा। इट इज शर्मा और SHARMA। सही स्पेलिंग क्या है, इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच में फजीहत हुई पड़ी है और फोकस में आप हैं मैम, प्लीज। मेरे पासपोर्ट में कौन सा लिखा हुआ है? दैट इज माई शर्मा। शर्मा। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा इसमें पूरे फियास्को में, मैं पूरा असम घूमने के बाद आपसे ये बातचीत कर रहा हूँ। मैं अपर असम गया, मैं लोअर असम गया, हर एक सेक्ट में आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी कहते हैं और कई बार आपके पार्टी के लोग भी दबी जुबान में कहते हैं कि यार ये चाय का बागान देख रहे हो, इस चाय के बागान में रिंकी जी का ज़मीन कटी हुई है, उन्होंने ज़मीन हथियाई हुई है, हिमंता जी ने ज़मीन हथिया के रिंकी के नाम कर दी है। बार बार ये आपके ऊपर ये कब्जे का आरोप पूरे असम के चाय बागानों पे क्यों लगाया जा रहा है, आपके पॉलिटिकल अपोनेंट्स द्वारा भी और आपके पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा भी? प्लीज़ मैम। एक्चुअली मैं एक चीज़ बोलती हूँ, हिमंता बिश्वा शर्मा इज़ अ नॉन स्टॉपेबल CM. Non-stoppable CM, and he has worked non-stoppable in the sense due to his working, what he has done for Assam. He is totally transformed Assam. अभी आदमी ने दूसरे जगह तो अपोजिशन को कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे को मिल रहा है, मेरे बेटी को मिल रहा है, मेरे बेटा को मिल रहा है,